हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। ये बैलेंस शीट बनती कैसे है, कौन सा आइटम एसेट में जाएगा, कौन सा आइटम लायबिलिटी में जाएगा, और ये बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल क्यों होती है। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है, जिससे जो आपका जो कंसेप्ट है ना बैलेंस शीट का, वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो ये रहा वो क्वेश्चन जो हम फाइनल ये वाली बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कोई भी पर्सन हो, कोई भी अकाउंटेंट हो, क्या वो कॉमर्स का हो, क्या वो साइंस का हो, वो उसको आराम से समझ लेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे ये ट्रांजैक्शन दे रखी है, मुझे ये बैलेंस शीट बनानी है। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि भाई साहब ये बैलेंस शीट होती क्या है, क्यों मतलब क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल क्यों होते हैं। तो देखो, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है जो मुझे बताता है कि एज ऑन पर्टिकुलर डेट मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज है। जैसा कि ये एग्जांपल है रिलायबल पेन लिमिटेड। अगर ये बैलेंस शीट है तो इसमें यह बताता है कि रिलायबल पेन लिमिटेड को इस दिन पे 31 मार्च पर्टिकुलर डेट पे इसके पास इतने 10 लाख के एसेट्स हैं, 10 लाख के एसेट्स हैं, जिसके पास इसके पास 5.5 का लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ बताया हुआ है। ये 10 लाख के अंदर ये पूरा एसेट है, और एसेट के साथ लायबिलिटीज भी होती है, और लायबिलिटीज भी 10 लाख की है। यही तो मैजिक है बैलेंस शीट का कि एसेट और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होती है। तो एसेट का टोटल 10 लाख, तो ये भी 10 लाख, और लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, क्रेडिटर्स है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो अब ये बैलेंस शीट देख के आपको मालूम चल जाता है ना, रिलायबल पेन का देख के, कि हाँ इसके पास ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कैश है, और ये इसको किसी को पे करना है। तो इससे आप जज कर सकते हो। पर हमें ये बैलेंस शीट बनेगी कैसे, तो फटाफट थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। देखो, बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट टेल्स द कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है, एसेट्स क्या है, और किस किस के पास मुझे किस किस को पैसा देना है। जैसा कि बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखती है। राइट साइड जो होती है, राइट साइड एसेट्स होता है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी होता है। हमेशा जो लेफ्ट साइड होगा वो लायबिलिटी, राइट साइड एसेट। राइट, समझ में आया। इसमें डेबिट क्रेडिट का हिसाब नहीं होता, अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ध्यान रखना, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ नॉट एन अकाउंट। ओके, तो एसेट क्या होते हैं, ये जो एसेट्स है ये क्या होते हैं। देखो, एसेट्स होते हैं एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी। मतलब जो मेरा प्रॉपर्टी है, जो मेरे नाम पे है, उसको मैं एसेट बोलता हूं। जैसे कि मेरे नाम पे लैंड है, वो मेरा, मेरे नाम पे बिल्डिंग है, वो मेरा, मेरे नाम पे लैपटॉप है, वो मेरा, वो सब मेरा एसेट है। मैंने राहुल को 10,000 रुपए दिए हुए, मुझे उस राहुल पे 10,000 रुपए लेने हैं, वो भी एसेट है। अगर मेरे पास जो है, या जो मुझे किसी से पैसे लेने हैं, ड्यू है, वो भी मेरा एसेट्स होता है। ओके, और लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज होती है वो जो मुझे किसी को पे करनी है। किसी को पे करने का मतलब, अगर सपोज करो मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है 2 लाख का, तो भैया 2 लाख मुझे बैंक को पे करना है ना, तो वो लायबिलिटी। और लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, जो मुझे अपने ओनर, मालिक को पे करना है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्री को जो भी पैसा अपने मालिक, अपने ओनर मुकेश अंबानी जी को पे करना है, वो इंटरनल लायबिलिटी है, जिसको मैं कैपिटल भी बोलता हूं। मालिक को जो पैसा देना है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल। तो मुकेश अंबानी जी को रिलायंस इंडस्ट्री जो भी पैसे देगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री किसी और को कुछ पे करना है, मालिक के अलावा, ओनर के अलावा, किसी को सैलरी, किसी को सामान का पैसा पे करना बाकी है, तो वो सब होती है मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी। वो होती है एक्सटर्नल, मतलब जो मालिक को पे नहीं करनी, ओनर को अलावा किसी और को पे करनी है, वो एक्सटर्नल। तो लायबिलिटी इंटरनल, एक्सटर्नल, और एक एसेट्स हो गया। हमें बैलेंस शीट का थोड़ा सा ब्रीफ समझ में आ गया। पर सर हम यहाँ पे क्वेश्चन करने आए हैं, तो आप सर क्वेश्चन कराओ ना। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। ये देखो पूरा क्वेश्चन है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, रिलायबल पेन लिमिटेड, 4 लाख कैश पे
कब स्टार्ट किया? 1/4 को। मैं आपको इजी बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं हर ट्रांजैक्शन की एक अलग डेट पे अलग बैलेंस शीट बनाऊंगा, राइट। तो यहां पे एज ऑन 1 अप्रैल 2024 ये है बैलेंस शीट, हमेशा एज एट 1420 क्या है 24 को 1 अप्रैल 2024 को मेरी सिचुएशन क्या है? देखो ये किसकी बैलेंस शीट है? ये बैलेंस शीट है रिलायबल पेन लिमिटेड की, जो मेरी कंपनी है। तो आपको सबसे पहले जब भी बैलेंस शीट बनाओगे, आपका सबसे पहले माइंड होना चाहिए कि आप ही कंपनी हो, आप ही को सोचना है कि मैं कंपनी हूं तो मेरे लिए ये एसेट लायबिलिटी है। आपको कंपनी के एंगल से सोचना है, ना कि अपने एंगल से। तो ये बात हमेशा समझना, कंपनी का एंगल सोचना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचना है। अच्छा सर समझ में आया ना? चलो, राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन लिमिटेड, तो मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड। मेरे पास कैश आया, हाँ कैश आया, कितना आया? 4 लाख। किसने दिया भाई साहब? राहुल। राहुल कौन है? मालिक है। तो मेरे पास, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरे पास कैश आया। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा कैश कितना आया? 4 लाख रुपए कैश आया। कितना आया? 4 लाख। और वो किसने दिया? राहुल ने दिया। राहुल कौन है? मालिक है। तो मुझे, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मुझे राहुल को कुछ पैसा पे करना है, क्योंकि अगर कल बिजनेस बंद होता है, ठप होता है, तो मुझे राहुल को वापस 4 लाख रुपए नहीं करने हैं ना भाई। मैं हूं बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन हूं, लॉ ने क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे राहुल को पे करना है, राहुल कैपिटल को पे करना है 4 लाख रुपए। मैं गारंटी देता हूं ये लेक्चर अगर आपने एंड तक देख लिया, आपको बैलेंस शीट में कभी भी कोई जो कंसेप्ट वाइज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बनती कैसे है। चलो ये पहला दिया हो गया। तो 1 अप्रैल को सिचुएशन क्या है? मेरे पास टोटल जो कैश है, टोटल कैश 4 लाख रुपए है, और मेरे पास टोटल जो लायबिलिटी है 4 लाख रुपए है। बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी इक्वल हो गए। हाँ, आपको कंपनी का एंगल सोचना है। कंपनी के पास 4 लाख कैश है, और वो कैश लाख अल्टीमेटली मुझे मालिक को देना है। मालिक कैपिटल अकाउंट इंटरनल लायबिलिटी, तो देना है, लायबिलिटी हो गई ना। चलो अब दूसरा पॉइंट आ जाओ। 2 अप्रैल को मैंने, इस कंपनी ने एक लैपटॉप परचेज किया 50,000 का कैश में। अब एक कंपनी ने लैपटॉप परचेज किया, सुनो 50,000 का लैपटॉप परचेज किया। ओके सर, तो 50,000 का जब वो लैपटॉप परचेज करेगा तो मेरा कैश का बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? सर 1 मिनट, आपने लैपटॉप लिया तो यहां पे एक काम करो, ये अब मैं सिचुएशन हटा देता हूं। यहां पे मैं एज एट 1, कब की डेट है? 2/4/24 को हुआ क्या? मेरे पास कैश तो 4 लाख रुपए था, मैंने 50,000 का एक लैपटॉप लिया। अच्छा, लैपटॉप मेरा एसेट में आएगा या लायबिलिटी में आएगा? अरे भाई, मैंने कोई लैपटॉप लिया 2-3 लाख का, तो वो मेरा एसेट हुआ। वो कितने का है सर? कितने का है सर? 50,000 का, 50,000 का मेरा लैपटॉप है। अच्छा 1 मिनट, वो लैपटॉप तो आया, क्या वो लैपटॉप आके मेरे पास पैसे क्या मैंने उसको दे दिए क्या? हाँ सर, मैंने पैसे दे दिए, कैश में पे किया। अच्छा, कैश में पे किया, कैश कम करो ना भाई, कैश कम करो। कैश अब 4 लाख था, अब 4 लाख से माइनस होके -50,000 हो जाएगा। ओहो, 3,50,000 हो जाएगा। कैपिटल में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली 3.5 लाख मेरा कैश हो गया और लैपटॉप आ गया 50,000 का। देखो मैजिक देखो, मैजिक हमेशा ये बैलेंस शीट भाई साहब इक्वल ही होती है। ओके सर, समझ में आ गया, मजा आ गया सर। चलो अब अपन आ जाते हैं लेक्चर ये 3 वाले में। डिपॉजिटेड ₹80,000 कैश इनटू बैंक। 3 तारीख को मैंने क्या किया? 3 तारीख, अब 2 तारीख खत्म हो गई, चलो अब 3 तारीख आ जाओ। एज एट 3/4/24 को क्या किया मैंने 80,000 कैश। मैंने कहा यार इतना कैश बिजनेस में रखना ठीक नहीं है, थोड़ा बैंक में भी बैलेंस बढ़ाए। तो बैंक में पैसा कहां से आया? मेरे पास कैश पड़ा था, कितना कैश पड़ा है?
3.5 लाख। मैंने कहा एक काम करो ना, 3.5 लाख रुपए हटाओ और उसमें से 80,000 बैंक में जमा करा दो। ओके, तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 80,000। सर बैंक आपका एसेट में आएगा? हाँ। अरे यार मेरे बैंक में मैंने 80,000 जमा कराए तो मुझे कभी भी मैं विड्रॉ कर सकता हूं, तो मुझे बैंक से पैसा लेना है 80,000 रुपीज। पर ये 80,000 रुपीज कहां से आए? सर 80,000 मैंने कैश जमा किया। ओहो, तो मेरा 3,50,000 में से कैश मेरा 80,000 कम हो जाएगा। ओके, तो मेरा 3,50,000 में से 80,000 कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2,70,000। कितना हो जाएगा? 2,70,000 हो जाएगा। अब एक बार चेक करो टोटल बराबर आ रहा है क्या? 130 4 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। मजेदार हो गया सर, हमारा तो बैलेंस शीट मैच हो रही है हमेशा। कैश कम हुआ, 80,000 मेरा कैश कम हुआ क्योंकि मैंने बैंक में जमा कराया, मेरा कैश बैलेंस कम हो गया, और बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस यहाँ पे आ गया। और टोटल देखो 270 प्लस 80 प्लस 50, तो आपका आंसर आ जाता है 4 लाख। ओके सर, ये भी हो गया। मजा आ रहा है सर। अब 5 करो। अभी तक समझ में आ रहा है? लाइक करो ना, एंड तक लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक जरूर करके जाना। परचेज मशीनरी होगी, आपके लाइक के बदौरी यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। तो यस, आपका एक लाइक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। परचेज मशीनरी फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मित्तल लिमिटेड। मैंने एक मशीनरी खरीदी। कब खरीदी? 5 तारीख को। आ जाओ 5 तारीख को, आ जाओ 5 तारीख को। लो भाई, AZ5424 मैंने एक मशीनरी खरीदी। कितनी खरीदी? 30,000 की खरीदी ऑन क्रेडिट फ्रॉम मित्तल लिमिटेड। मैंने मित्तल लिमिटेड से एक मशीनरी खरीदी। सुनो, मशीनरी मेरा एसेट है या लायबिलिटी, पहले तो ये बता दो। सब मशीनरी, मैंने कोई चीज खरीदता हूं, वो मेरी प्रॉपर्टी होती है, तो मशीनरी मेरा एसेट है। तो मैंने 30,000 की मशीनरी खरीदी, तो ये रही मशीनरी, ये रही मशीनरी। मैंने कितने की ली? 30,000 की। 30,000 की मस्त नई मशीनरी ली है। रुको 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 सर, 1 मिनट। आपने मशीनरी तो खरीद ली, आपने क्रेडिट पे ली। ओहो, मतलब मैंने पेमेंट नहीं दिया, मैंने पेमेंट नहीं दिया। ओहो, मैंने पेमेंट नहीं दिया, तो फिर कैश तो आपका कम हुआ नहीं। और फिर आपकी बैलेंस शीट अब मैच नहीं हो रही। 4,30,000 टोटल आ रहा है, यहाँ पे 4 लाख आ रहा है। फिर आपने गलती कर ली। अरे नहीं यार, ऐसे गलती थोड़ी होगी। सुनो सुनो बच्चों, सुनो। मैंने 30,000 की मशीनरी खरीदी, तो भैया मैंने पैसे पे किए नहीं, ऑन क्रेडिट खरीदी, तो इसका मतलब है मुझे मित्तल को 30,000 रुपए देने हैं ना, देने हैं ना। लाइबिलिटी बन गई है, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो मुझे मित्तल को पे करने हैं, मित्तल को 30,000 पे करने हैं, तो मेरी लाइबिलिटी बन रही है। तो टोटल अब देखो, मुझे किसी को पे करने हैं। देखो 4,30,000 और यहाँ पे भी 4,30,000। टोटल मैच हो रहा है ना बच्चों? मैच होगा। बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपने डबल एंट्री सिस्टम में गलती की है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट लेवल पे। ये 5 तारीख का बन गया ना? हाँ ओके। अब आ जाओ अपन 7 तारीख को आ जाते हैं। 7 तारीख को टेकन लोन फ्रॉम राकेश ₹70,000 इन कैश। मैंने राकेश से लोन लिया 70,000 का कैश में। मुझे पैसों की और रिक्वायरमेंट आ गई। मैंने राकेश को फ़ोन किया कि भाई मुझे ना एक लोन चाहिए 70,000 का। राकेश ने कहा यार मैं तेरे को जानता हूँ, रिलायबल पेन लिमिटेड का जानता हूँ, मैं तेरे को लोन देता हूँ। तो 70,000 मेरे पास कैश बढ़ गया। हाँ, तो 70,000 अभी कितना है? 2,70,000 है ना, तो 2,70,000 में से 70,000 मेरा कैश बढ़ गया क्योंकि मैंने किसी से लोन लिया। और जैसे ही मैं किसी से लोन लेता हूँ तो मेरा कैश बढ़ गया। 270 प्लस 70 340 हो गया। हाँ सर, एक बात बताओ, अब बैलेंस शीट मैच कैसे होगी? बताओ कैसे मैच होगी? अरे सर होगी ना। सुनो, मैंने 70,000 लोन लिया, कैश में लिया। क्या भैया वो मेरा चाचा काका है क्या जो मुझे पैसे वापस नहीं लेगा? आजकल की दुनिया में कौन पैसे छोड़ता है? तो भाई मैं रिलायबल पेन लिमिटेड को एज ऑन 7 अप्रैल एज एट
7 अप्रैल मुझे किसको पे करने हैं भाई? मुझे राकेश को 70,000 रुपये पे करने हैं। मुझे राकेश को 70,000 पे करने हैं। ओहो, मुझे पे करने किसी को, मेरी लाइबिलिटी हो गई है। कौन है बंदा? राकेश। तो मुझे राकेश को कितने पे करने हैं? 70,000। अब आप चेक करो, पर लाइबिलिटी हो गई, मज़ा आ गया, 5 लाख टोटल। यहाँ पे भी चेक करो ना सर, एक बार आप गलती कर लो सर, हम बोल रहे हैं सर बैलेंस शीट मैच नहीं होती है। अरे ऐसा कभी नहीं होगा, बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, क्योंकि हम अपना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ओके, फिर आ जाएगा यहाँ पे, मैंने 10 अप्रैल को सैलरी पे किए एम्प्लॉय को चेक के थ्रू। एक एम्प्लॉय मैंने रखा और मैंने कहा यार एम्प्लॉय, देखो तू मेरे पूरे साल काम, तू पूरे महीने काम किया, मैं तेरे को 20,000 रुपये चेक से पेमेंट करता हूँ। रुको, जैसे ही मैं किसी को पैसे पे करता हूँ, यहाँ पे आ गया ट्रिकी पॉइंट। मैंने सैलरी पे कर दी 20,000 रुपये। ओके, अब ये मेरा चेक के थ्रू गया। हाँ, तो चेक मेरा बैंक बैलेंस कम करेगा या फिर मेरा कैश बैलेंस? मैंने किसी को चेक दिया 20,000 का, तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, ना कि कैश बैलेंस। तो 80,000 नहीं होगा। अब मेरा जो कैश जो हो जाएगा 80,000 माइनस 20,000 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 60,000 हो जाएगा। सर क्यों? अरे भाई 80,000 रुपीज़ क्या था मेरा कैश, मेरा बैंक बैलेंस था, उसमें से 20,000 का मैंने क्या दे दिया? चेक दे दिया। तो ये तो हो गया सर 60,000 रुपये हो गया। 60,000 रुपये हो गया सर, समझ में आ गया। बट सर एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, ये आपका 60,000 हो गया, अब ये 20,000 रुपये कहाँ जाएंगे? अब तो ये टोटल मैच नहीं हो रहा। अब ये टोटल मैच नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ का जो टोटल आ रहा है वो आएगा आपका 4,80,000 आएगा। अरे चेक करो ना, 3,40,000 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30, 4,80,000 आ रहा है, और यहाँ का टोटल सर 5 लाख आ रहा है। अब क्या करें? अरे बताता हूँ ना, सुनो, मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी पे की, तो मैं हूँ बिजनेस, खर्चा है यार मेरा, या इनकम है? बिजनेस के लिए इनकम नहीं है, खर्चा है। मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूं, खर्चा है। अल्टीमेटली खर्चा कौन बियर करता है? अल्टीमेटली की बात कर रहा हूं, अल्टीमेटली मालिक बियर करता है। क्या बियर करता है? मालिक, ओनर। रिलायंस का जो भी खर्चा और इनकम, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट और लॉस किसका? मालिक का, अंबानी जी का। सिमिलरली रिलायबल पेन लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो किसका? राहुल का। तो अगर रिलायबल पेन लिमिटेड कोई खर्चा कर रही है, अल्टीमेटली वो खर्चा कहाँ से निकलने वाला है? मालिक के पैसों से निकलने वाला है। अच्छा हाँ सर, तो ये जो 20,000 रुपये मैंने कैश दिया है वो अल्टीमेटली मेरे मालिक के पैसों से कम करूँगा, खर्चा हो रहा है। मालिक ने 4 लाख बिजनेस में लगाए थे, तो जो भी खर्चा, जो भी इनकम, वो मालिक का। इनकम होगी, मैं हूं बिजनेस, इनकम होगी तो मुझे मालिक को पे करना है। रिलायंस को इनकम होगी तो मुकेश अंबानी जी को पे करेगा। मुझे इनकम, अगर रिलायबल पेन लिमिटेड को इनकम होगी तो वो राहुल को पे करेगा। पर अगर कोई खर्चा होगा तो वो राहुल के पैसों कम करेगा। मतलब 20,000 जो मेरा जो सैलरी जो मैंने चेक से पेमेंट की, अल्टीमेटली मालिक को मैं बोलूँगा आप पे करो, और मालिक का मेरे पास 4 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मैं बोलूँगा आप 4 लाख नहीं, एक काम करो, 4 लाख रुपए में से 20,000 अब मैं मालिक को कितने दूंगा? मैं मालिक को दूंगा 3,80,000 रुपए ही दूंगा। मालिक ने मेरे यहाँ पे, मेरे ओनर ने मेरे यहाँ पे 4 लाख जमा कराए, 20,000 मुझे सैलरी देनी पड़ी, मेरा खर्चा हो गया। उसमें एसेट कुछ नहीं बन रहा, मेरा खर्चा ही हो गया। तो जो खर्चा हो गया वो कहाँ जाता है? वो अल्टीमेटली मालिक के पैसा कम करेगा, ये 3,80,000 कम करेगा। मालिक ने 4 लाख जमा कराए थे, ओनर ने, राहुल ने, तो मैं राहुल को बोलूँगा 4 लाख में तेरे 20,000 तो खर्चे हो गए, सैलरी में खर्चे हो गए। सर 1 मिनट, आपने लैपटॉप लिया वो तो माइनस नहीं किया। अरे समझ में आता है, मुझे आपके अंदर डाउट आ रहा है, पर लैपटॉप एक एसेट क्रिएट कर रहा है, ये एसेट क्रिएट कर रहा है। यहां पे एसेट क्रिएट हो रहा है, यहां पे सैलरी में कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। महीने भर काम किया, गया, भागा, रेंट पे किया, खर्चा हो गया।
आप रेस्टोरेंट में गए, खाए पिए, खर्चा हो गया। लैंड, बिल्डिंग, लैपटॉप बिल जो खरीदते हो वो एफेक्ट होता है, ये एफेक्ट नहीं है, ये खर्चा है मेरा। ओके सर, तो ये हो गया आपका 10 तारीख को, ये सिचुएशन हो गई। अब एक बार आप चेक करो टोटल आ रहा है क्या 4,80,000, यस सर 4,80,000 आ रहा है, बैलेंस शीट मैच हो गई, बल्ले बल्ले। चलो फिर हो जाएगा 12,04,000, सॉरी फिर आ जाएगा, सॉरी 12 अप्रैल, कमीशन इनकम जनरेटेड 25,000 इन कैश, 25,000 रुपए कैश में कमीशन इनकम हुई। अरे वाह, बिजनेस को इनकम भी होती है, किस चेक में आई, कैश में आई, पर कैश में आई 25,000। आ जाओ 12 तारीख को, आ जाओ 12 तारीख को, 12/4/24 को, एज एट 12/4/24 को मुझे 25,000 की इनकम हुई है कैश में, तो 25,000 मेरा कैश बढ़ जाएगा। अभी 3,40,000 है, अभी 3,40,000 को मैं 25,000 रुपये बढ़ा देता हूं तो 3,65,000 हो गया। हाँ, अगर ये 3,65,000 हो गया, मेरी कैश बढ़ गया क्योंकि मेरी इनकम हुई है। अरे यार, मेरे बिजनेस को इनकम हुई तो मेरा कैश बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो भी इनकम, जो भी खर्चा किसका, ओनर का, मालिक का, 25,000 रुपये बिजनेस ने कमाया है, किसको देगा, राहुल को देगा, मालिक को देगा। रिलायंस इंडस्ट्री जो भी कमाएगा किसको देगा, मुकेश अंबानी जी को देगा। यहाँ पे भी ये जो भी कमाएगा वो किसको देगा, राहुल को देगा। तो मैं हूँ बिजनेस, मैंने 25,000 रुपये कितने कमाए, 25,000 रुपये कमाए, तो मुझे वो राहुल को देने हैं, मेरी लाइबिलिटी बन रही है, मुझे किसी को पैसे पे करने हैं, रिलायबल पे लिमिटेड को 25,000 रुपये देने हैं। तो यहाँ पे 3,80,000 की जगह 3,80,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 4,05,000, और मेरा यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 5,05,000 आ जाएगा। एक बार यहाँ पे भी टोटल चेक कर लो, मुझे लगता है कहीं गलती तो नहीं कर ली मैंने, चेक कर लेता हूँ भैया, आपके सामने मेरी अभी ज़बरदस्त इंसल्ट हो जाएगी। अरे नहीं सर, हम आपको बचा लेंगे, बचा लेंगे, बचा लिया आपने, बैलेंस शीट टैली हो रही है, ये चलो अब आ गया, लास्ट आ गया, चलो लास्ट, ये भगवान लाज रख देना, बच्चों के सामने इंसल्ट मत कर लेना। पेड टू मित्तल लिमिटेड 24,000 रुपये वाया चेक, मैंने मित्तल को 24,000 रुपये चेक से पेमेंट किया। अच्छा, मैंने मित्तल कौन है भाई, मित्तल किस चिड़िया का नाम है, मैंने मित्तल से कुछ खरीदा था क्या, अरे फिर मित्तल को 30,000 रुपये देने हैं, हाँ 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 मुझे देने हैं, अभी मेरे पास पैसे थे, मैंने कहा ये ले 24,000 रुपये। तो जैसे ही मैंने चेक पेमेंट किया 24,000 का, मेरा बैंक बैलेंस 24 से कम हो जाएगा, अभी 60 बैलेंस है, तो अभी कितना हो जाएगा मेरा 60 माइनस 24, तो मेरा बैंक बैलेंस मात्र 36,000 रुपये रह जाएगा। अरे भाई, मेरा बैंक बैलेंस मात्र 36,000 रह जाएगा, कैसे, 60 में से 24 का मैंने उसको चेक दे दिया मित्तल को। एक पर दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, सुनो, मित्तल को मुझे कितने पे करने थे, 30,000, मैंने कितने पे कर दिए, 24, अब कितने देने हैं, 6, तो भैया मित्तल को अब 6 ही देने हैं ना, तो यहाँ पे 30,000 नहीं आके 30,000 माइनस 24,000 मैं पे कर चुका हूँ। ओह, 6,000 रुपये मुझे मित्तल को पे करने हैं, मुझे मित्तल को 6,000 रुपये पे करने हैं। हो गया मेरा खत्म, क्योंकि मैंने मित्तल को 24,000 पे कर दिया, तो 4,05,000 प्लस 70,000 प्लस 6,000, हे भगवान मेरी लाज रख देना बच्चों के सामने। ओके, देखते हैं, ओके, एंड 4,81,000, ये बैलेंस शीट हमारी टैली। अरे यार, हमेशा टैली होगी अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे। और देखो, मैंने फाइनल बैलेंस शीट बना दी, ये रही आपकी फाइनल बैलेंस शीट। मित्तल को 6,000 पे करने हैं, राकेश को 70,000, इंटरनल मालिक जो मालिक है उसको 4,05,000, और ये रहा मेरा कैश बैलेंस है 3,65,000, बैंक बैलेंस 36,000, लैपटॉप 50 और मशीन। अब आप इसको देख के बता सकते हो ना, इस कंपनी को देख के कि इसके पास ये चीजें हैं और ये इसको पे करना है, और आप जज कर सकते हो कंपनी अच्छी है या खराब। ओके, समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो यार लाइक करो ना, एक लाइक आपका बनता है, बस एक लाइक कर लो, मेरा यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा, तो बस आपका यही मुझे सपोर्ट चाहिए। एंड यस, सब्सक्राइब तो कर लेना, ऐसी मैं वीडियो लाता रहता हूं, छोटे से लेके बड़े 10-10 घंटे की वीडियो भी लाता हूं, जिससे आपको अकाउंट में ऑसम बना सकूं। आपको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए। एंड जस्ट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, accountfunder.com पे जाओ, पूरा 11th और 12th का कोर्स वहां पे अवेलेबल है, वहां सब देख लेना। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, टेक केयर।